हाँ जी, तो बच्चों इस सीरीज को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मिस्टर डी के गोयल की बुक से। ये लेटेस्ट बुक है मेरे पास 23-24 की। इसके मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 6:5:4। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ़ ए रिटायर, बी रिटायर एंड सी रिटायर। देखिए ध्यान से, ए बी और सी 3 पार्टनर थे, इनका रेशो था 6:5:4। अब ये तीनों पार्टनर अपना अच्छे से बिजनेस कर रहे थे, बट हुआ क्या, सडनली ये बोल रहे हैं कि आपको 3 केसेस से बताना है। पहला केसेस आपको बताना है इफ़ ए रिटायर, अगर ए फर्म से रिटायर हो जाए। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी पार्टनर रिटायर होता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए रिटायर हो रहा है, तो जब ए रिटायर होगा तो कितना बचा, बी और सी का 5:4। तो यही इनका न्यू रेशो हो जाएगा। इफ ए रिटायर द न्यू रेशो ऑफ बी एंड सी आर। अब बताओ, ए के रिटायर होने पर बी और सी के पास कितना बच रहा है, 5:4। तो ये आंसर हो गया 5:4। तो पहले केस में इसमें क्या पूछा था, इफ़ ए रिटायर। अब सेकंड नंबर पे पूछ रहे हैं इफ़ बी रिटायर। अगर बी रिटायर हो जाए फिर, तो बी रिटायर होगा तो द न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी आर। अब बी रिटायर, मान लो बी चला गया फर्म छोड़कर, तो ए और सी का कितना है, 6:4। तो आंसर हो गया 6:4। अब सी केस में इसमें बोल रहे हैं कि इफ सी रिटायर, थर्ड केस में बोल रहे हैं कि सी रिटायर हो जाए। तो मान लीजिए सी रिटायर हो गए, फर्म को छोड़कर चले गए, तो ए और बी का कितना बचा, 6:5। तो यहाँ लिखेंगे इफ बी रिटायर देन द न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी इज 6:5। तो देखिए कितना आसान है। ये न्यू रेशो निकालने का फर्स्ट मेथड था, जिसमें जो भी पार्टनर जाएगा उसके बाद बचे हुए जो बचेगा वही उनका न्यू रेशो हो जाएगा, वही उनका गेनिंग रेशो हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो इसमें बोला है ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, रेशो था ए बी सी डी, 4 पार्टनर थे और उनका शेयर था 5:3:1:2। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इफ़ बी एंड सी रिटायर। अब देखिए आपसे कह रहे हैं न्यू रेशो बताइए कब, जब बी और सी बोथ आर रिटायर। अब ये दोनों रिटायर हो गए फर्म से, बी और सी। तो देखिए फिर वही फर्स्ट वाला मेथड आ गया। जब बी और सी रिटायर होंगे तो ए और डी का न्यू रेशो कितना बचा, 5:2। तो दिस इज द आंसर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिख देंगे बी एंड सी रिटायर एंड द न्यू रेशो बिटवीन ए एंड डी विल बी। अब ए और डी का कितना है देख लो, 5:2। तो ये आंसर हो गया 5:2। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं, ये देखिए, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2/3, 1/4, 1/12। कैलकुलेट द न्यू रेशो इफ एक्स रिटायर। तो देखें एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे और इनका शेयर है 2/3, 1/4, 1/12। अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप देख लीजिए रेसिप्रोकल सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करेंगे, इन सब में जो टेबल में आएगा, जैसे 3, 4 और 12, तीनों की टेबल में 12 आता है, तो 12 को एलसीएम ले लीजिए और पहले इनके डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। तो 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 12 1 जा 12 और 1 1 जा 1। तो इनका जो रेशो है वो है 8:3:1। ठीक है, 8:3:1। अब इसमें बोल रहे हैं कौन रिटायर हो गए, एक्स रिटायर हो गए, यानी कि ये वाला बंदा रिटायर हो गया।
ठीक है, ये पर्सन रिटायर हो गया। अब इसके रिटायर होने पर कितना शेयर बचा वाई और जेड का? 3:1। तो न्यू रेशो कितना हो जाएगा? तो वाई एंड जेड का न्यू रेशो हो जाएगा 3:1। तो आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहे हैं LMO वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:2। एम रिटायर हो गए एंड हिज शेयर वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन L एंड Q। तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा? कौन सा वाले दो मेथड मैंने सिखाए थे? तो इसमें सेकंड वाला मेथड लगेगा, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके हिस्से को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं L और Q, L और O इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ L एंड O। तो देखें LMO 3 पार्टनर्स थे, L, M और O, और इनका रेशो था 3:2:2। अब कौन रिटायर हो रहे हैं यहाँ पर? M रिटायर हो गए। तो M जैसे ही रिटायर हुए तो M का जो हिस्सा है, M का जो शेयर है, वो कौन कौन आपस में बांट रहे हैं? L और O। किस रेशो में? इक्वल, हाफ हाफ। यानी कि जो M रिटायर हो रहे हैं उनके हिस्से में आधा L ले लेगा, आधा O ले लेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो मैंने आपको समझाया था इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो उसमें पहले हम गेनिंग रेशो निकालते हैं। सेकंड वाले मेथड में पहले गेनिंग रेशो निकलता है। तो यहाँ पे L भी गेन करेगा पहले और O भी गेन करेगा। L और O दोनों क्या करेंगे? गेन। तो गेनिंग कैसे मैंने बताया था? तो हाफ L ने ले लिया, हाफ O ने ले लिया। किसके हिस्से को? M का। और M का हिस्सा कितना था? 2 और 3 5 और 2 7, यानी कि 2/7 2/7 कर दीजिए, 2/14 2/14। तो ये गेनिंग आ गया। अब जब गेन आ गया तो बहुत आसान है न्यू निकालना। न्यू का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड में आप गेन को प्लस कर दीजिए फटाफट। तो ओल्ड कितना था? तो सबसे पहले किसका न्यू निकालेंगे? L का न्यू। तो L का न्यू निकालेंगे तो L का ओल्ड देखिए कितना है? 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 3/7। और L ने गेन कितना किया? 2/14। तो 14 LCM ले लीजिए। 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6, 14 1 जा और 1 2 जा 2, यानी कि 8/14। और L के बाद फिर O का निकालेंगे न्यू। तो O का ओल्ड कितना था? 2/7 और प्लस कितना गेन किया इसने? 2/14। तो देख सकते हैं 14 ले लीजिए इसमें LCM। तो 14 इसमें हमने LCM ले लिया। तो 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, 14 1 जा 1 2 जा 2, तो ये हो गया 6/14। तो आप देख सकते हैं 8:6 ये हमारा आ गया न्यू रेशो। और इसको 2 से कट कर लो, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो न्यू रेशो आ गया 4:3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3:2। तो देखिए ध्यान से, A, B और C 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो है 4:3:2। तो 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि 4/9 3/9 और 2/9। B रिटायर एंड हिज शेयर वॉज टेकन अप बाई A एंड C इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ये भी हमारा सेकंड मेथड है। मैंने आपको बताया था कि जो भी पार्टनर रिटायर होगा, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, B रिटायर हो रहे हैं, तो B का जो शेयर है वो B का शेयर A और C आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। किस रेशो में? तो पिछले क्वेश्चन में इक्वल था, यहाँ पर 3:2 में है, यानी कि 3/5 A ले लेंगे, 2/5 B ले लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी A और C क्या करेंगे? गेन। जब बताया था ना, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग? गेन। तो A गेन करेंगे और B गेन करेंगे। सॉरी B नहीं, C, B तो रिटायर हो गए। तो A गेन करेंगे और C गेन करेंगे। तो गेन कैसे निकलेगा पता है ना सबको? 3/5 A ने ले लिया, 2/5 C ने ले लिया। किसका हिस्सा? B का, क्योंकि B रिटायर हुए हैं।
तो बी का था कितना शेयर, 3/9, 3/9। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, गेन आ जाएगा, 3 3 जा 9, 5 9 जा 45, 2 3 जा 6, 5 9 जा 49, यानी कि गेनिंग हो गया 9:6। इसको और कट कर लीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो गेनिंग देखा जाए तो हो गया 3:2। अब गेनिंग के बाद न्यू रेशो निकालना बहुत आसान है आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड प्लस गेन। अब न्यू देख लीजिए, तो पहले हम ए का न्यू निकालेंगे। तो ए का न्यू, तो न्यू का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड आप देख सकते हैं, ए का ओल्ड है 4/9 और ए का गेन आया था 9/45। कर दीजिए प्लस, 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, 45 1 जा और 1 9 जा 9, तो ये हो गया 29/45। सबसे पहले ये ए का न्यू आ गया। ए के बाद फिर हम निकालेंगे सी का न्यू। तो सी का न्यू देखें तो फिर वही करेंगे, ओल्ड, सी का ओल्ड है 2/9 प्लस सी ने कितना गेन किया, 6/45। तो 9 5 जा 5 2 जा 10, 45 1 जा 1 6 जा 6, तो ये आ गया 16/45। तो आप देख सकते हैं 29:16, तो ये हमारा हो गया न्यू रेशो 29:16। तो बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, कभी भी शेयर अगर एक्वायर्ड या शेयर को डिवाइड करा जाएगा तो आपको पहले रेशो निकालना होगा गेनिंग, उसके बाद फिर न्यू निकालेंगे।